हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसका हमें करना है गुणनखंड। तो बच्चों, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र क्या है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, एक ब्रैकेट में ए बी, एक ब्रैकेट में सॉरी बी सी, फिर प्लस सी ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा सूत्र होता है। हमने यही सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों देखिए, ए स्क्वायर टाइप का यहाँ पे बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप का यहाँ पे है, सी स्क्वायर टाइप का है। फिर यहाँ पे 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी वैसे ही रूप है। इसीलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया था। आपको पता चल गया होगा क्यों हमने यही वाला सूत्र लगाया। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। हम ए स्क्वायर टाइप का हम 4x स्क्वायर को बना लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर टाइप का बनाएंगे तो इसे 2x का होल स्क्वायर। 2x का जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा 4x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आगे क्या है बच्चों? हमारा 9y। तो हम इसे क्या करेंगे? 3y का होल स्क्वायर कर देंगे, तब हमारा ये b स्क्वायर का रूप बन गया। ठीक है बच्चों, फिर आगे इसके 16 है, तो 16 को क्या लिख देंगे बच्चों? -4z का स्क्वायर। जब बच्चों माइनस इसका 4z का स्क्वायर लिख दिया है, क्यों हमने माइनस यहाँ पे लगाया है? क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे -4z का क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे -4z का अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा, फिर से 16z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से 2 + 2 और हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसी रूप का हमें बनाना है। तो बच्चों, जब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 12 में से 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? 6xy आ जाएगा। हमारे यहाँ पे 6xy बचा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है। फिर माइनस है 24 है, 24 में से 2 चला जाएगा कॉमन, तो कितना बचेगा बच्चों? 12 बचेगा, 12yz हमारा बच जाएगा, तो -12yz बच जाएगा। फिर हमारा क्या है? माइनस है, यहाँ पे भी 2 कॉमन चला गया, तो हमारा 8xz बच जाएगा, 8xz। तो ये बच्चों हमारा ब्रैकेट हुआ बंद यहाँ पे। अब हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, क्योंकि ये एक सूत्र का रूप है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो गया है। आशा बच्चों ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। दूसरे क्वेश्चन का भी हम गुणनखंड कर लेते हैं उसी प्रकार से, वही वाला फार्मूला लगा के, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो चलिए हम इसको √2x स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के रूप में कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस इसीलिए लगा दे बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए बी है तो मतलब ए माइनस रहेगा, यहाँ पे भी ए सी है मतलब ए माइनस रहेगा, तभी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बी सी है मतलब ए नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आया है, तो इसका मतलब है ए ही यहाँ पे माइनस है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमने क्यों माइनस लगाया है। जब इसका हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा 2x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे बच्चों। हम 8 को क्या लिखेंगे बच्चों? 2√2 और जेड का होल स्क्वायर। हमने 8 को लिखा है 2√2 और फिर जेड को हमने जेड लिख दिया है बच्चों। 8 को हम 2√2 इसलिए लिखे हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2√2 का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो हम क्या पाते हैं? अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर 2 के ऊपर आ जाएगा और √2 के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी वैसे 2 के ऊपर आ जाएगा, √2 के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? √2 का 2 हो जाएगा, और ये गुणे में रहेगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब है फिर से यही हमारा 8z स्क्वायर आ जाएगा। चलिए हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे हम चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, +2। तो हमने 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? माइनस है, तो माइनस ही रहेगा, -√2xy। तो यहाँ पे हम -√2xy। ठीक है बच्चों, यहां से भी 2 कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा बच्चों? 2√2yz, 2
√2 yz। ठीक है बच्चों, फिर यहां से भी 2 कॉमन चला गया बच्चों, कितना बचेगा 4xz, मतलब -4xz। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम नीचे -4xz, ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको इस रूप में हम बदल देते हैं ताकि हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, -√2x प्लस y है तो y लिख दिए, प्लस अब इसको लिख देंगे 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर हो गया है। तो चलिए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, इसी तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।